हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज फिर से वही क्वेश्चन जो हमारे पास था, जिसमें कि मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपको साथ साथ थ्योरी बताया था। तो उसी क्वेश्चन को जारी रखेंगे। तो हमने उसमें तो आपको दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करवाया था, और फिर ये तीन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो कराया था। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें दिख रहा है पी टाइप का अर्धचालक। तो इसका मतलब है अर्धचालक के बारे में जानना पड़ेगा कि अर्धचालक होता क्या है ना। तो अर्धचालक के बारे में पहले समझेंगे, तब जो है दूसरे के बारे में जानेंगे। तो अर्धचालक नाम से ही पता चलता है कि अर्धचालक का मतलब आधा चालक है। तो अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता परम शून्य ताप पर बिल्कुल ही कम होती है और वो कुचालक के तरह व्यवहार करते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ जो कि परम शून्य ताप, जिसको कि जीरो केल्विन बोला जाता है ना। परम शून्य ताप को जीरो केल्विन बोला जाता है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, जीरो केल्विन भी बोलते हैं उसको। तो परम शून्य ताप पर वह कुचालक ही होता है, अर्धचालक जो होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनकी चालकता बढ़ती जाती है ना। तो जो अर्धचालक है, और इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम है, वो हम देखते हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी चालकता जो होती है वो जो आपका आपका जो धातु होता है, जो मेटल होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। और अधातु जो होता है, कहने का मतलब जो कुचालक होता है, उससे नॉन मेटल होते हैं, या कह सकते हैं कुचालक होते हैं, उससे थोड़ा सा अधिक होता है। लेकिन परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका जो चालकता है वो थोड़ा सा उनसे जो चालक पदार्थ होते हैं, जो धातु होते हैं, उनसे कम होती है। लेकिन जो विद्युत रोधी होती है, खास करके कुचालक से थोड़ी सी, कुचालक का तो करीब करीब खत्म ही होता है। तो कह सकते हैं आप ये कि अर्धचालक वैसे पदार्थ को कहते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक मैं लिख देता हूं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है। चालक मतलब कंडक्टर्स, मतलब मेटल्स, है ना। जैसे अल्युमिनियम है, या सिल्वर है, कॉपर है, ये सब का चालकता बहुत अच्छा होता है, तो उसकी चालकता से कम होती है। लेकिन विद्युत रोधी रोधी जो ठोस होता है उससे अधिक होती है। मतलब कह सकते हैं एक तरीके का कि जो अचालक की तरह व्यवहार करता है या कुचालक की तरह व्यवहार करता है उससे अधिक होती है। लेकिन चालक जो होता है कंडक्टर से कम होता है। तो विद्युत रोधी ठोस मतलब ऐसे ठोस जो कि विद्युत का विरोध करते हैं, उनसे अधिक होती है। और जो चालक होते हैं जो कि अपने से उसके अंदर से अगर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसको प्रवाहित करने देता है, तो उससे कम होती है ना। परम शून्य ताप जीरो केल्विन को बोला जाता है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोला जाता है। उस पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तथा ताप बढ़ने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। मतलब जीरो केल्विन पर ये एकदम कुचालक बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इसकी चालकता बढ़ती जाती है। जबकि जितने भी मेटल होते हैं, है ना, मेटल के अंदर अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसका जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से उनका जो चालकता है घटता है। तो तापमान बढ़ने के साथ जो होता है, जितने भी चालक हैं, खास करके जो मेटल्स बोलते हैं आप, धातु, तो धातु जो होता है उसका चालकता घट जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो इनके अंदर होता है चालकता बढ़ती है, जब तापमान बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने के साथ साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है। वो देखेंगे आगे चल करके क्यों ऐसा होता है। तो इसका दो जो उदाहरण है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो ये जनरली बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम को। तो सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक, क्या कहते हैं, नंबर, जेड जिसको बोलते हैं 14 होता है, और इसका 32 होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम लोग यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो अर्धचालक है उसमें अगर सिलिकॉन जर्मेनियम है तो इसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है, और सही मायने में
सिलिकॉन जर्मेनियम का जब क्रिस्टल बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो थोड़ा सा सिलिकॉन जर्मेनियम में के अंदर जो क्रिस्टल की बात है, तो उसके अंदर एक जो है बैंड बनता है, चालन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, और एक बोलते हैं संयोजक संयोजक बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं, जिसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। तो संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड बनता है, और एक जो जिसके जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एकदम भरा रहता है, और एक कंडक्शन बैंड या चालन बैंड बनता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, और उसके बीच में एक गैप रहता है जिसको एनर्जी गैप या ऊर्जा गैप बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है। तो उस एनर्जी गैप को क्रॉस करना होता है संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को, और तभी जो है वो कंडक्ट करता है अर्धचालक। तो अर्धचालक के अंदर बताएंगे आपको कि ये गैप कैसे होता है इसमें, और तब आपको ये सब सारा चीज बाद में समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हम उसको बताएंगे बैंड के बेसिस पे कि कैसे होता है, और तब ये चालक के अंदर कैसा होता है, कुचालक के अंदर कैसा होता है, और अर्धचालक के तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब अर्धचालक के अंदर जो बैंड का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं अर्धचालक है, अर्धचालक में हमने कहा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, जेड जिसको बोलते हैं। अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करें कि सिलिकॉन अपने क्रिस्टल में किस तरीके से होता है, तो सिलिकॉन का पहले एटॉमिक जो नंबर है वो 14 है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2 है ना, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर बोलिएगा तो ऐसे तो 284 है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पढ़ा आपने 1s2 है ना, 2s2 2p6 है ना, 3s2, ये हो गया कितना 10 हो गया, तो 3s2 3p2, यही तो पढ़ेंगे। 14 हो गए, तो इसमें तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि आपका नियोन है, तो नियोन हो गया, मतलब सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, नियोन ये तो 10 हो गया, और 3s2 3p2 हो गया। तो एक सिलिकॉन का एक एटम जो है, सिलिकॉन का एक एटम है ना, उसके अंदर क्या दिख रहा है कि s का जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें आपको पता है कि s का जो ऑर्बिटल होता है वो एक ही होता है, जबकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz है ना, px होता है, py होता है, pz होता है, और s में तो एक ही होता है, तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सही मायने में टोटल कितने हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन में ये 4 इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन आपका खाली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बनता है तो एक एटम है, एक एटम के अंदर क्या कितना दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो एन एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा 4n इलेक्ट्रॉन्स है ना। एक एटम के अंदर कितना दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के अंदर 2 गुना 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम के अंदर 3 गुना 4, 10 एटम के अंदर 10 गुना 4, n एटम के अंदर n गुना 4। मतलब क्या है कि सिलिकॉन का एक एटम अगर लें, इसका एक एटम, तो आपको दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और जो 4 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए तो वो खाली है, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम अगर लेते हैं तो 2 गुना 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 एटम लेते हैं तो 10 गुना 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर आप n एटम लेते हैं तो n गुना 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब टोटल n एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4n इलेक्ट्रॉन्स है ना, जबकि p वाला भरने के लिए 4n इलेक्ट्रॉन्स अभी इसको चाहिए, ठीक है ना। ये जो है p वाला जो है 4n इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इसके में चाहिए, एक इसमें चाहिए, एक इसमें चाहिए, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका मतलब इसको भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी भरने के लिए इसको भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन अभी खाली है। इसका मतलब p ऑर्बिटल का 4 प्लेस अभी खाली है ना। तो p ऊर्जा स्तर का 4n लेवल खाली रहता है, ठीक है ना। और यही जो 4n खाली रहता है और 4n भरा रहता है, ये मिल करके 2 तरह के बैंड बनाते हैं साम्यावस्था में। मतलब जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बन जाता है
सिलिकॉन का क्रिस्टल आपस में बनता है, साम्यावस्था में होता है तो दो तरह का बैंड का निर्माण करता है। एक बैंड पूरा भरा होता है, उसके अंदर यही इलेक्ट्रॉन 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक बैंड पूरा खाली रहता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, 4n ऊर्जा स्तर का पूरा बैंड खाली रहता है जिसको हम चालन बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो भरा रहता है उसको संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो खाली रहता है उसको हम चालन बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो क्रिस्टल है सिलिकॉन का क्रिस्टल का जो n परमाणु है उसमें क्या होता है, तो ऊर्जा स्तर के बेसिस पे बंटवारा हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो आपको अगर है तो लिख लीजिएगा, मैं मिटा करके बता रहा हूँ फिर से। तो क्या है इसके अंदर कि जो ऊर्जा स्तर है साम्यावस्था में, साम्यावस्था में सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना, साम्यावस्था में सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसके अंदर दो तरह का ऊर्जा बैंड बनता है। ठीक है ना, क्रिस्टल में दो भिन्न ऊर्जा बैंड या स्तर भी बोल सकते हैं का निर्माण होता है। एक ऊर्जा स्तर निम्न होता है और एक ऊर्जा स्तर उच्च होता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि n परमाणु जो है, क्योंकि हमने क्रिस्टल में लिया था n परमाणु, ठीक है ना, तो क्रिस्टल का जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसके n परमाणुओं में जो नीचे का ऊर्जा बैंड होता है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल, पहला पॉइंट, सिलिकॉन क्रिस्टल के n परमाणुओं में, हमने n लिया था, तो निम्न ऊर्जा स्तर या नीचे का ऊर्जा स्तर सिलिकॉन क्रिस्टल के n परमाणुओं में निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है, ठीक है ना, वो 4n, निम्न परमाणुओं में निम्न ऊर्जा स्तर में 4n जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है ना, नीचे के ऊर्जा बैंड में जो नीचे का ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर बैंड बोल सकते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल के n परमाणुओं में निम्न ऊर्जा बैंड में 4n जो स्तर होता है पूर्णतः भरा होता है, पूर्णतः भरे होते हैं। जी, इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड या चालन बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पूरा भरा होता है इसे वैलेंस बैंड कहा जाता है या संयोजी बैंड कहा जाता है। संयोजी बैंड का मतलब वैलेंस बैंड, इसका वैलेंस बैंड बोला जाता है। तो साम्यावस्था में जो n हमने परमाणु लिया, सिलिकॉन क्रिस्टल का n परमाणु लिया, तो उसमें एक निम्न ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है। ठीक है ना, निम्न ऊर्जा में हमने बताया था कि 4n जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूर्णतः भरे होते हैं, निम्न ऊर्जा बैंड में होता है 4n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो निम्न ऊर्जा बैंड 4n इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि निम्न ऊर्जा बैंड 4n इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 4n जो पूर्णतः भरा होता है उसी को संयोजी बैंड कहा जाता है। ठीक है ना, और जो खाली होता है, ऊपर का ऊर्जा बैंड होता है, वो 4n रिक्त स्तर का होता है। ठीक है ना, तो इसी में कह सकते हैं तथा ऊपरी ऊर्जा स्तर, मतलब ये निम्न ऊर्जा स्तर होता है। तो निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर को होने का मतलब है कि उसका ऊर्जा कम होता है, तो वो नीचे होता है। ठीक है ना, ऊर्जा स्तर हो गया नीचे, उसके बाद एक ऊर्जा उस स्तर ऊपर बनता है जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। नीचे वाला जो बनता है वैलेंस बैंड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, जो हमने एस वाला जो बनाया था अभी सिलिकॉन का, कि एस वाला इलेक्ट्रॉन है और पी वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो मिल करके टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे।
4n इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक में 4 था तो 2 में 8 हो गया, n में हमने 4n इलेक्ट्रॉन्स बोला था। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब साम्यावस्था में ये आता है तो क्रिस्टल के अंदर एक निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और सारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाकर के वो लोअर एनर्जी लेवल बनाता है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में जाके रहते हैं, और जो 4p वाला जो खाली रह गया था वो एक ऊपर ऊर्जा स्तर बना लेता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तब वो भरेगा, और उसी को कंडक्शन बैंड कहते हैं। मतलब जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तब तक सिलिकॉन कंडक्ट या चालकता प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऊपर का जो ऊर्जा स्तर है उसकी बात मैं कर रहा हूं कि ऊपर का जो ऊर्जा स्तर है ना, वो क्या होता है, उसमें 4n रिक्त स्तर होता है, ठीक है। तो ऊपरी ऊर्जा स्तर में या ऊपरी ऊर्जा बैंड में 4n रिक्त स्तर होता है, जिसे चालक बैंड कहते हैं, जिसे चालक बैंड या चालन बैंड भी कहा जाता है। तो कंडक्शन बैंड, चालन बैंड लिख लीजिए, जिसे चालन बैंड या कंडक्शन बैंड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक गैप बनता है ना, क्योंकि एक ऊर्जा ऊपर स्तर का हो गया, एक ऊर्जा स्तर नीचे स्तर का हो गया, तो दोनों के बीच का जो अंतराल होता है उसी को फॉरबिडन गैप, वर्जित अंतराल बोलते हैं, या बैंड गैप भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो चालन बैंड बना है ना, और जो क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड बना, तो इसका मतलब सिलिकॉन के क्रिस्टल में कैसा बनेगा, मतलब आपका अर्धचालक है उसके अंदर कैसे बनता है, तो कह सकते हैं कि एक लेवल इस तरीके का बनता है, एक एनर्जी लेवल ये बन गया, दूसरा एनर्जी लेवल ये बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, चालन सॉरी संयोजी बैंड, संयोजी बैंड इसको बोलते हैं, संयोजी बैंड। निम्न ऊर्जा स्तर का है वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और दोनों के बीच का जो ये गैप होता है इसी को वर्जित अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, वर्जित अंतराल, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप ही है, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं या फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, है ना। वर्जित ऊर्जा अंतराल या केवल एनर्जी गैप भी बोला जाता है, या बैंड गैप भी बोला जाता है, दो बैंड के बीच में कितना गैप है ना, तो वर्जित अंतराल भी बोलते हैं, या इसी को, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप, है ना, बैंड गैप भी कहा जाता है, बैंड गैप भी कहा जाता है, इसको बैंड गैप भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप, बैंड अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में, और इसको संकेत में ये है आपका चालन बैंड, तो वैलेंस एनर्जी है, एक कंडक्शन एनर्जी है, तो ईसी ईवी से, जैसे ये जो है वैलेंस बैंड है तो इसको ईवी से डिनोट कर सकते हैं वैलेंस बैंड को, ये कंडक्शन बैंड है तो ईसी से, तो ये वाला जो है ईसी का उच्च ऊर्जा लेवल हो गया, ये निम्न ऊर्जा हो गया, ये वैलेंस बैंड का उच्च वाला हो गया, ये निम्न वाला हो गया, क्योंकि ये तो सबसे कम वाला है, तो निम्न ऊर्जा स्तर हो गया कौन किसका भाई, तो संयोजी बैंड का, है ना। ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो जाएगा, तो ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर बोलते हैं किसका, संयोजी बैंड का, तो ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो गया, न्यूनतम ऊर्जा स्तर। और ये वाला ये जो ये हो गया अधिकतम हो गया, अधिकतम ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। यहाँ भी कंडक्शन बैंड का ये वाला न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो गया, ये वाला अधिकतम ऊर्जा स्तर हो गया। दोनों के बीच का मतलब इसका न्यूनतम इसके अधिकतम के बीच का जो डिस्टेंस होता है या गैप होता है उसी को एनर्जी गैप बोलते हैं, और एनर्जी गैप को ईजी से, वर्जित अंतराल है
उसको Eg से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो कहेंगे कि चालन बैंड का जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है और वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड का जो उच्च अधिकतम ऊर्जा स्तर होता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है, बैंड अंतराल, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है ना। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो वैल्यू है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए ये जो है अलग अलग होता है। तो सिलिकॉन के लिए ये वाला वैल्यू क्या कहते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.7 या 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना। तो ये जो बैंड अंतराल है, ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपका जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक के अंदर जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच का एक गैप होता है। अब उसके बारे में समझाएंगे। तो ये तो आप लोग समझ लिए कि ये कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करता है अर्धचालक, और एक वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करता है जब साम्यावस्था में आता है जो क्रिस्टल होता है आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो अर्धचालक, और दोनों के बीच में एक गैप होता है। ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो मैंने यहाँ दिया है संयोजक बैंड, क्वेश्चन नंबर 12, संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के, है ना, संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच बैंड गैप, है ना, संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच, देखिए के छूट गया, तो के बीच बैंड गैप जो है, ये वाला बैंड गैप, है ना, कुचालक, सुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों में बताएं। आपको ऐसे भी आता है कि बैंड गैप संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के आधार पर कुचालक, सुचालक एवं अर्धचालक पदार्थों का वर्णन करें। बहुत आसान है। अब ये अगर आपको समझ में आता है कि केवल ध्यान ये रखना है कि जो वैलेंस बैंड होता है नीचे बनता है, कंडक्शन बैंड ऊपर बनता है, और दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और उसी के बेसिस पे हम लोग अर्धचालक, कुचालक और चालक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब एक एक करके ये जो हमने बताया, उसके पहले सबसे पहले हम लोग अर्धचालक की ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्ध, क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा था 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम जिक्र कर रहे हैं, जो सबसे पहले अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक जो होता है उसके अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड हमेशा ध्यान रखना है कि कंडक्शन बैंड ऊपर होता है ना, ये कंडक्शन बैंड हो गया ईसी। और दूसरा जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड ये होता है, वैलेंस बैंड ईवी। तो वैलेंस बैंड में 4n तो पूरा भरा रहता है, आपको पता ही है। होता क्या है कि जब आप इसके अंदर ये जो गैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है, इसका निम्न ऊर्जा स्तर, दिख रहा है निम्न ऊर्जा स्तर है, इसका उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब संयोजी बैंड का ऊपर वाला ऊर्जा स्तर ये संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड जिसको बोलते हैं संयोजी बैंड या संयोजक बैंड जो भी कर सकते हैं। तो संयोजक बैंड का ऊपर वाला ऊर्जा स्तर ये, और कंडक्शन बैंड, चालन बैंड का नीचे वाला ऊर्जा स्तर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं एनर्जी गैप, ये वाला। ठीक है ना। तो एनर्जी गैप जो सिलिकॉन का होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है भाई। और एनर्जी गैप जो होता है आपका जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.7 भी बोल सकते हैं, ऐसे एग्जैक्टली 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, हमने पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ भी देता है आपसे 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा ही है। इतना ऊर्जा कम से कम चाहिए। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो वो आपको चालकता तभी, मतलब इसके अंदर तो आपको पता है कि वैलेंस बैंड है, इसको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है ना। और ये कंडक्शन बैंड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भरे हुए, लेकिन ये खाली होता है। अब यहां से यहां जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तब तक ये कंडक्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो अगर आप इसको एकदम ठंडा कर देंगे, जैसे 0 केल्विन के ऊपर एकदम इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है,
इसलिए परम शून्य तापमान पर मतलब 0 केल्विन पे एकदम कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जबकि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी मिलता है, तो इतना अगर एनर्जी आप इसको दे दें, जैसे सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, जैसे ही कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है तो यहाँ पे जो है उसकी वजह से चालकता होनी शुरू होती है, और इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है तो उससे चालकता आ जाती है, यहाँ भी चालकता आ जाती है। ये जो खाली जगह होता है इसको होल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विवर भी बोला जाता है या कोटर भी बोला जाता है। तो ये इधर जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसका हीट जब इसका जो ताप है जब बढ़ाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है, तो यहाँ पे कोटर का निर्माण या विवर का निर्माण हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। तो कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में इस इलेक्ट्रॉन से चालकता आ जाती है, और वैलेंस बैंड में ये जो खाली जगह होता है इसको इलेक्ट्रॉन भरने दौड़ता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये भर जाएगा, फिर यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भर जाता है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो ये फिर भर जाएगा, ये खाली हो जाएगा। मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड में ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता आ जाती है, जबकि संयोजी बैंड जो होता है आपका, ये वाला संयोजी बैंड है, उसके अंदर जो ये होल है उसकी वजह से चालकता आ जाती है, और इसलिए आपका अर्धचालक जो है एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब अर्धचालक के अंदर जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप लेवल होता है वो कम होता है। जो मैंने ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच बैंड गैप, जो अर्धचालक है उसके अंदर छोटा सा एनर्जी गैप होता है। अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में होते हैं वो तापमान बढ़ने के साथ ऊर्जा पाते हैं, और ऊर्जा पा करके वो कंडक्शन बैंड या चालन बैंड में चले जाते हैं, और इस प्रकार चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चालकता, और जो वैलेंस बैंड है मतलब संयोजी बैंड है उसके अंदर होल्स या विवर या कोटर द्वारा चालकता आ जाती है। तो जब तक आप तापमान नहीं बढ़ाएंगे तब तक इसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए ताप जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा टूट करके चालन बैंड में जाने लगते हैं, और इसकी वजह से इसकी चालकता और भी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, और परम शून्य 0 केल्विन पे वो एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो अगर इसको एकदम ठंडा कर देंगे, बहुत तापमान लो कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता था नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको ये गैप को क्रॉस करना है ना। आप इसके यहाँ से यहाँ कोई क्रॉस करना है तो गैप को क्रॉस करना है, तो इसके लिए इतनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं देंगे तो कैसे जाएगा, तो इसलिए कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यही वाला अर्धचालक जब तापमान बहुत कम कर देते हैं परम शून्य तापमान पे, ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जबकि तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, और ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो और ज्यादा जाएगा, उसकी वजह से इसका तापमान बढ़ने के साथ साथ इसकी चालकता बढ़ती जाती है। तो अर्धचालक के अंदर जो चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा गैप कम होती है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद हम लोग चालक के ऊपर, ठीक है ना। चालक और कुचालक, या कुचालक पहले कर लेते हैं। तो कुचालक के अंदर क्या होता है, तो ये था सिलिकॉन और जर्मेनियम जो था उसके बारे में। अब कुचालक जो होता है, कुचालक के अंदर जो कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला बैंड, और जो चालन बैंड होता है नीचे वाला बैंड, उसके बीच में जो ऊर्जा गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि ऊपर वाला चालन बैंड होता है। बार बार एकदम बोल रहे हैं तो एकदम ध्यान रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन में तो इसी तरीके से केवल पूछ देता है कि ऊपर वाला बैंड बताइए, नीचे वाला बैंड बताइए। तो नीचे वाला संयोजी बैंड, ऊपर वाला चालन बैंड, किसका ऊर्जा ज्यादा, तो इसका ऊर्जा कम, इसका ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर में ऊपर है।
है ना, यहाँ से ऊपर है ये निम्न स्तर है, ये ज्यादा अस्थाई है, ये कम अस्थाई है, ठीक है ना। तो ये जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। तो कुचालक के अंदर जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही ज्यादा होता है, और करीब करीब ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, ठीक है ना। एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, और इस गैप को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए जो क्या कहते हैं, जो कुचालक होते हैं, जितने भी कुचालक हैं, जिसमें कि आपको क्या कहते हैं, उसके अंदर सही मायने में तो कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होती है। तो इसलिए कहा जाता है वो पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, उनको हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऊर्जा का जो गैप होता है, कहने का मतलब जो संयोजी बैंड का उच्चतम स्तर है और चालन बैंड का निम्नतम स्तर है, उसके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करना है तो आपको बहुत या तो ताप देना पड़ेगा, या कुछ विद्युत क्षेत्र भी से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो विद्युत क्षेत्र बहुत पावरफुल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम भी होता है, जो आपके क्या कर सकते हैं, जो फ्री होते हैं, मुक्त रूप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कुचालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए भी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम होने की वजह से भी कम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सही मायने में तो ये है कि इनके बीच का ऊर्जा गैप बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप क्या कहते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, कांच है, रबड़ है, या अबरक है ना, तो वो कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थ का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण अगर बोला जाए तो कांच, कांच कुचालक होता है, रबर है ना, रबर बोल सकते हैं, फिर जो है आपका अबरक बोल सकते हैं, है ना, अबरक, ठीक है ना। इस तरीके का इबोनाइट, एबोनाइट होता है, तो ये इस तरीके इसको भी ले सकते हैं इत्यादि। तो ये क्वार्ज भी होता है, तो क्वार्ज भी बोल सकते हैं, है ना, क्वार्ज आदि। तो ये जो होता है, कांच है ही तो क्वार्ज भी ग्लास ही होता है। तो ये सारे के सारे कुचालक पदार्थ होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही तो विद्युत धारा प्रवाहित के लिए उत्तरदायी होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम होगा। तो ऐसे भी कंडक्शन कम करता है, लेकिन उनको यहां से यहां जाने के लिए जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, या विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पे आप कोई लगाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो इसमें ऊर्जा का जो गैप है बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाए तो इसमें ध्यान यही रखना है कि इसके अंदर जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो ऊर्जा स्तर होता है या ऊर्जा गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा पाते हैं, और इसीलिए कुचालक जो है वो विद्युत धारा का अवरोधक माने जाते हैं, या उनसे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा कुचालक। अब आते हैं लास्ट वाला, जिसको जिसको हम लोग सुचालक कह सकते हैं, या चालक कहते हैं, या जिसको धातु बोलते हैं। तो धातु के बारे में जो लास्ट है उसके बारे में करते हैं। तो चालक में दो तरीके से हमें दिखता है। एक तो ये दिखता है कि जो ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और जो क्या कहते हैं वैलेंस बैंड है, दोनों ओवरलैप रहता है, ठीक है ना। इसका कुछ पार्ट जो है इसको मैं दिखा रहा हूं कि ओवरलैप है। तो ये जो है ये वैलेंस बैंड है, तो ये वाला जो पार्ट है ओवरलैप्ड है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ ये कंडक्शन बैंड, और यहाँ से यहाँ जो दिखा रहे हैं हम ये है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप रहता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड के ओवरलैप करने से रहता है, ठीक है ना। वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग, वैलेंस बैंड कहां तक है तो यहां तक है, तो वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग जो है वहां तक रहती है। तो इसका मतलब यह है कि कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट तो यही है ना, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यहाँ है, तो दोनों के बीच का तो ऊर्जा स्तर, जो ऊर्जा गैप है वो तो है ही नहीं। तो चालक के अंदर या तो ऊर्जा गैप होता ही नहीं है ना,
तो इससे क्या होता है, मतलब कंडक्शन बैंड और जो चालन बैंड होते हैं, मतलब चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो अति व्याप्त कर देते हैं उसको। ओवरलैप का मतलब अति व्याप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है अति व्याप्त चालन। एक कंडीशन होता है अति व्याप्त ओवरलैप्ड चालन एवं संयोजी बैंड। चालन एवं संयोजी बैंड ये हो जाता है किसके अंदर, तो धातु के अंदर। ये चालक जनरली मेटल्स होते हैं, तो मेटल कह सकते हैं जिसको आप धातु बोलते हैं, है ना, मेटल्स के अंदर। तो संयोजी बैंड जो होता है अति व्याप्त चालन एवं संयोजी बैंड होता है। तो देखिए ना, ये अति व्याप्त है, अति व्याप्त को की इंग्लिश ओवरलैप्ड होता है। तो ओवरलैप्ड आपको आप ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ओवरलैपिंग हो रही है इसका और इसका भाग। और दूसरे में क्या होता है, एक और टाइप का होता है। पहला तो ये होता है, दूसरा होता है जिसके अंदर कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट ऑलरेडी भरा होता है, ये हो गया, है ना। और दूसरा जो है, कहने का मतलब ये कंडक्शन बैंड अगर है तो कंडक्शन बैंड में कुछ भाग जो इसका भरा रहता है ना, अति व्याप्त नहीं रहता, तो कंडक्शन बैंड का कुछ भाग भरा रहता है। तो ये दूसरा जो होता है, कंडक्शन बैंड में कुछ भाग जो है पहले से ही भरा रहता है, तो इसको भी हम बोलते हैं जो अर्धचालक है उस सॉरी जो सुचालक है या धातु है, कंडक्टर है, उसके अंदर कंडक्शन बैंड का कुछ भाग भरा रहता है, ठीक है ना। तो एक अवस्था ये होती है जिसमें कि वैलेंस बैंड का कुछ पार्ट जो है कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो वैलेंस बैंड का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। और कुछ में कुछ जो ऐसे होते हैं चालक जिसके अंदर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो आंशिक रूप से अगर भरे हुए हैं चालन बैंड, तो इसलिए इसके अंदर तो ये कह सकते हैं कि ये चालन बैंड ही है ना। चालन आंशिक रूप से भरा हुआ, पार्शियली फिल्ड जिसको बोला जाता है, तो आंशिक रूप से भरा चालन बैंड। कंडक्शन बैंड तो भरा रहता ही है, लेकिन इसके अंदर चालन बैंड भी आंशिक रूप से भरा रहता है। तो चालक के अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड होता है, दो तरीके से अवस्थित होता है। एक अवस्था होती है जिसमें कि कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से ओवरलैप या अतिव्याप्त होता है। दूसरी अवस्था होती है जिसके अंदर जो चालन बैंड है वो आंशिक रूप से भरा होता है, और इस कारण से चूंकि इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन आना ही कंडक्शन का कारण बनता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं, बहुत अच्छा ये चालक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके अंदर है। और आपको पता भी है कि जो धातु होते हैं उसके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड के अंदर ही होते हैं, और इसीलिए ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। रूम टेम्परेचर पे भी या ऐसे भी आपका ये कंडक्शन करके देता है। जब आप तापमान बढ़ाते हैं तब भले इसके अंदर दिक्कत होती है, वो चालक के अंदर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से चालकता घट जाती है। लेकिन ऐसे देखिए तो इसका जो चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों अति व्याप्त होता है। तो मैंने इसको जो बताया आपको क्वेश्चन नंबर 12 कि संयोजन बैंड कुचालक, सुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों में बताएं, केवल फिगर भी बनाने आता है। और अगर आपको इसका व्याख्या करने आता है तो मैंने जो फिगर बताया उसको जो व्याख्या किया उसी को आपको केवल अलग अलग लिख देना है। तो अगर इसको समझ में आता है आपको, आप थोड़ा सा इसका केवल समझ लीजिए, जो मैंने बोला उसको समझ लेना है और उसी को लिखना है, ठीक है ना। और इसमें कुछ रटना नहीं है, रटिएगा तब तो ये चैप्टर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रटना नहीं है, इसको समझ लेना है और उसको अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है ना, कि क्या होता है। तो फिगर केवल ध्यान रखना है और उसको अपनी भाषा में लिखना है वहां पे कि चालक में क्या कहेंगे भाई। तो चालक में जो चालन बैंड होता है और जो संयोजी बैंड होता है एक दूसरे से अति व्याप्त होता है, एक अवस्था ऐसी होती है। इसके कारण जो कंडक्शन बैंड है उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालकता का कारण बनते हैं। दूसरी अवस्था ऐसी होती है जिसमें चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं आंशिक रूप से, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इसलिए वो भी चालकता का कारण बनते हैं। हो गया चालक का बारे में। चालक के बारे में यह लिखना है आपको। चालक है अचालक या कुचालक जिसको बोलते हैं। कुचालक का बताया है कि गैप बहुत ज्यादा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, तो बहुत ऊर्जा देने के बाद या बहुत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लगाने के बावजूद भी वो उसके अंदर जंप नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक तो चालकता होगी ही नहीं, है ना। जो अर्धचालक है उसके अंदर गैप में इलेक्ट्रॉन, जो गैप होता है दोनों के बीच में कम होता है, इसलिए जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चालकता प्रदर्शित करता है, चालन बैंड में चला जाता है और उसकी वजह से वो चालकता प्रदर्शित करने लगता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो हमने आपको बताया, ये n प्रकार का, नहीं ये वाला जो है। अब इसके बारे में और भी जो भी है एक एक करके करते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तो हो गया। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निज अथवा आंतरिक अर्धचालक क्या है। तो निज अथवा आंतरिक जो होता है उसको एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक बोला मैंने। तो शुद्ध रूप से जो जर्मेनियम और क्या कहते हैं सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, वो जब शुद्ध अवस्था में होता है उसके अंदर कोई चीज हम नहीं डालते, कोई चीज नहीं मिलाते, तो शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो उसी को हम निज अथवा आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। मतलब शुद्ध रूप से सिलिकॉन या जर्मेनियम को निज अथवा आंतरिक अर्धचालक कहा जाता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई निज अथवा आंतरिक अर्धचालक क्या है, तो शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जो है अपने क्या कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था या अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। तो निज अर्धचालक का मतलब क्या हो गया, शुद्ध होना, ठीक है ना, एकदम प्योर फॉर्म, ठीक है। तो चौथा जो है उसको क्या लिखेंगे, मैं बोल देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे इसका बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए उसको, ठीक है ना। शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में, अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अथवा आंतरिक अर्धचालक कहे जाते हैं, आंतरिक अर्धचालक कहे जाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन का जो शुद्ध अवस्था होता है जब, तो क्रिस्टल कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिलिकॉन को जब देखिएगा क्रिस्टल के फॉर्म में, तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिलिकॉन, एक सिलिकॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा। एक दूसरा सिलिकॉन जो बगल वाला होता है वो यहाँ शेयर करता है ना। फिर यहाँ वाला सिलिकॉन एक जो होता है इसको शेयर करता है, यहाँ वाला सिलिकॉन इसको शेयर करता है, और यहाँ वाला सिलिकॉन इसको शेयर करता है। इस तरीके से बात बनती है। कहने का मतलब इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है, और ये फर्दर चलते रहता है। कहने का मतलब इधर जो है सिलिकॉन जो होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, है ना। इस सिलिकॉन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सिलिकॉन का जो होगा यहाँ से होगा अटैच। तो सब जगह देखेंगे तो सिलिकॉन ही इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि सिलिकॉन का क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो सिलिकॉन ही रहेगा केवल, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सिलिकॉन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है आपस में कंबाइन करता है, और उसी की वजह से ये क्रिस्टल जो है फर्दर बनते चला जाता है। हर एक डायरेक्शन में सिलिकॉन इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। अपना एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले सिलिकॉन के साथ शेयर करता है और एक क्रिस्टल बनता रहता है। तो क्रिस्टल के जो का जो फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, इस तरीके से फर्दर चलता रहता है। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। और सिलिकॉन के क्रिस्टल के बारे में हमने आपको क्या कहा कि जो ये होता है तो ये प्योर फॉर्म है, ठीक है ना। ये प्योर फॉर्म में ऐसा आपको दिखता है। तो प्योर फॉर्म में हम देखेंगे ये फर्दर चलता जाएगा। तो ये प्योर फॉर्म हो गया सिलिकॉन का, है ना। सब डायरेक्शन में इसी तरीके से चलता जाएगा, सिलिकॉन आता जाएगा, है ना। तो ये आप देखते जाएंगे। तो ये जो प्योर फॉर्म होता है इसी को कहते हैं निज या आंतरिक अर्धचालक। अब इसके अंदर कंडक्शन अगर बोला जाए कि इसके अंदर
हमने अभी बताया कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड, ये वैलेंस नहीं है, संयोजी, मतलब यह वैलेंस बैंड बना हुआ है। बैंड जो होता है मतलब जो संयोजी बंधन, जिसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, वो बंधा हुआ है। अब जब हीट देते हैं, है ना, तो क्या कर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन टूट करके मान लीजिए निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हीट देने से टूट गया, अब टूटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से तो टूट गया तो होल बन जाता है, जिसको बीवर कहते हैं। तो होल को हमने क्या कहा था, बीवर या होल या कोटर। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया होल। अब क्या होता है, मान लीजिए कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसको भरता है। कहने का मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भरने आ जाए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भरने आएगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहां पे खाली हो जाएगा, है ना। तो ये जो है प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा, ये निकल गया तापमान से, तो ये होल बन गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन भरने आएगा तो उसकी वजह से यहाँ खाली हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर इसके जगह पे ये वाला इलेक्ट्रॉन या इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो भरने दौड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड है, देख रहे हैं बॉन्ड में किसका मूवमेंट होने लगा, इलेक्ट्रॉन उधर इधर आ रहा है तो ये होल उधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में होल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो होल उधर जा रहा है ना। और ये जो बॉन्ड है उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन की वजह से यही कंडक्शन बैंड बन जाता है। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसकी चलते चालकता आ जाती है। और जो बाहर जो है आपका ये जो बाहर तो ये है, और ये जो बॉन्ड है जो उसको वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं या सहसंयोजक बंधन बोलते हैं या संयोजी बैंड बोलते हैं, इसके अंदर जो होल्स का क्रिएशन है उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो दो करंट दिखता है, एक करंट इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन है और एक करंट इसके चलते जो होल है। इसलिए टोटल करंट यहाँ पे जो बोला जाता है वो बोला जाता है आई इलेक्ट्रॉन के चलते और आई होल के चलते। और दोनों का नंबर आपको दिख रहा है बराबर है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन टूटेगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन टूटेगा ताप देने से वो बाहर आएगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको बाहर दिखेगा और उतना ही होल बनेगा। इसलिए दोनों का जो नंबर होता है इसमें NH बराबर Ne होता है। कब, जब आपका जो अर्धचालक है वो निज होता है, आंतरिक होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि निज और जो अथवा आंतरिक अर्धचालक है उसके अंदर ये चीज देखा जाता है। बात आई समझ में। तो ये निज अथवा आंतरिक अर्धचालक क्या है उसका जवाब है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पांचवा है, ठीक है ना, तो हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, है ना। फिर जो है हमारा पांचवा के ऊपर आएंगे और ये तीनों हो गया, ठीक है ना। और ये जो है आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो सिलिकॉन का दिख ही रहा आपको कि जितना इलेक्ट्रॉन टूटेगा उतना ही होल बनता है, तो इसकी वजह से इसकी चालकता इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम इसका कहीं पे बड़े पैमाने पे यूज कर पाए, तो यूज नहीं हो पाता इतना। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल है उसके अंदर इंप्यूरिटी, अशुद्धता डालनी पड़ती है, कुछ उसके अंदर मिलाना पड़ता है, और वही जो मिलाते हैं उसको डोपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो मिलाया जाता है, अशुद्धि जो इसके अंदर मिलाई जाती है, उसकी वजह से इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक अपद्रव्य मिलाया जाता है या कुछ पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि उसकी चालकता बढ़ जाए, और उस अवस्था में उसको बाह्य अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बाह्य अर्धचालक के बारे में हम लोग, सिलिकॉन के अंदर हमको मिलाना पड़ेगा, उसी को डोपिंग कहते हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन में लिखा है कि जर्मेनियम में किस तत्व से डोपिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं बाह्य अर्धचालक है पांचवा आपका, बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये बाह्य अर्धचालक के बारे में आप लोग लिख लीजिए, हम इसका डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक उस बाह्य अर्धचालक
शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल, शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले जिसका वैलेंस 5 होता है, 5 संयोजकता वाले अथवा संयोजी मतलब 3 संयोजकता वाले, 5 संयोजकता वाले अथवा 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य पदार्थ पांच संयोजकता वाले अथवा 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, इंडियम आदि की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से बनती है। और इस कारण क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इस कारण क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस कारण क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लिए होंगे अच्छे से। वैसे भी आपको मैंने अभी बताया कि जो बाह्य अर्धचालक है, निज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, तो बाह्य अर्धचालक निज अर्धचालक से ही बनाते हैं। इसके अंदर अशुद्धता के रूप में अपद्रव्य पदार्थ डालते हैं। तो इसका जो कारण मतलब इसका जो कंडीशन शर्त होना चाहिए, जैसे आपने सिलिकॉन डाला, यहाँ पे सिलिकॉन लिया था हमने, है ना, यहाँ पे सिलिकॉन के क्रिस्टल जो है, सिलिकॉन का क्रिस्टल चारों तरफ बना हुआ है। किस तरीके से सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर तो सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया रहता है और उसका जो बॉन्ड है पूरा का पूरा भरा रहता है। अगर हम इसके अंदर इंप्यूरिटी डाल दें, 5 संयोजकता वाले, हमने क्या दिखाया कि जो बाह्य अर्धचालक होता है वो शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले तथा 3 संयोजकता वाले अब द्रव्य पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, है ना, या आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम आदि मिलाने से बनता है तथा उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए जरा, अगर मैं इसके अंदर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ किसको मिलाएंगे, तो सिलिकॉन के आगे कौन है भाई, तो सिलिकॉन के आगे फास्फोरस है 15, और सिलिकॉन के पहले कौन है, एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन को अगर हमको अशुद्ध करना है ना, कहने का मतलब है बाह्य अर्धचालक का मतलब शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बनाना, तो उसके लिए हम या तो एल्युमिनियम मिला सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज है उसी के साइज का करीब करीब फास्फोरस भी है, उसी के साइज का करीब करीब एल्युमिनियम भी है। तो क्रिस्टल के अंदर अगर आप बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए आपका घर बना हुआ है, उसके अंदर ब्रिक लगा हुआ है, उसका ब्रिक का साइज जो होता है, अब बीच में बहुत बड़ा पत्थर डाल दें तो जाहिर सी बात है वहां पे जो ब्रिक के साथ उसका जो एडजस्टमेंट है वो सही से नहीं बैठेगा, है ना, और उसका जो स्थायीपन है वो कम मजबूत नहीं रह पाएगा, मतलब वो कमजोर बनेगा। उसी तरीके से क्रिस्टल जो है सिलिकॉन का है बना हुआ, तो सिलिकॉन का जो साइज है उसी के साइज का हमको यहाँ से एटम डाल करके उसको अशुद्ध करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी के आकार का होना चाहिए, क्रिस्टल में जो एटम है उसी के आकार का साइज का होना चाहिए जो आप अशुद्ध पदार्थ डालते हैं। तो सिलिकॉन के साथ हम अल्युमिनियम डाल सकते हैं या फास्फोरस डाल सकते हैं। अल्युमिनियम अगर डालिएगा तो ये 3 संयोजकता है, क्योंकि अल्युमिनियम का 13 होता है,
तो इसको आप लिखते हैं, इसका जो बाहर में 283 जब होता है तो कह सकते हैं इसका 3 होता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, और इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 285 हो गया। तो इसका 5 संयोजकता होता है, इसका 3 संयोजकता होता है। तो अल्युमिनियम अगर डालेंगे तब क्या होगा, और फास्फोरस डालेंगे तब क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अल्युमिनियम डाल दिया, अल्युमिनियम जैसे ही डालिएगा तो ये तो अल्युमिनियम हो गया। अब अल्युमिनियम होगा तो अल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। अल्युमिनियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो अल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये तो बाकी तो दूसरा सिलिकॉन का, ये वाला सिलिकॉन का है, ये वाला सिलिकॉन का है, ये वाला सिलिकॉन का, अल्युमिनियम यहाँ दे दिया। अल्युमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अल्युमिनियम का है ही नहीं, सिलिकॉन अपना दे रहा है लेकिन अल्युमिनियम के पास है ही नहीं, और जैसे ही नहीं रहता तो यहाँ होल बन जाता है। होल का मतलब खाली स्थान बन जाता है ना। तो एक अल्युमिनियम डालने से एक होल तो बन गया, एक अल्युमिनियम का एटम डालने से एक होल का निर्माण हो जाता है। अल्युमिनियम का एक एटम बहुत, आपको पता है अल्युमिनियम का 13 और इसका जो मास है 27 होता है। 27 ग्राम में 1 मोल अल्युमिनियम एटम होता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 आइटम होता है। कितने में? 27 ग्राम में। तो आप चुटकी भर डाल देंगे, अगर इसके अंदर चुटकी भर डाल देंगे तब दुनिया भर का एटम होगा। आपको 27 ग्राम इतना होगा, छोटा सा 27 ग्राम में कितना है, तो 10⁻27 आप अपनी जिंदगी में नहीं उसको गिन सकते। इसका मतलब है कि छोटा सा एक चुटकी भर भी इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत सारा अल्युमिनियम का एटम होगा, और एक एटम जैसे ही होगा तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब दुनिया भर का होल क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। मतलब है होल, जिसको आप होल को पॉजिटिव बोलते हैं, मैंने बोला था कि जिस दिशा में होल जाता है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो होल को पॉजिटिव की तरह बिहेव करते बोलते हैं। होल जो होता है ना, विवर जिसको बोलते हैं आप, ये इसको पॉजिटिव की तरह माना जाता है, पॉजिटिव होता नहीं है, पॉजिटिव की तरह माना जाता है। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है ही। अब ये हो गया आपके डोपिंग से, इसी को मिलाना, जो अशुद्धि मिलाया जाता है इसी को डोपिंग कहते हैं। तो कभी पूछ दे तो बोलेंगे शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए जो अशुद्धि मिलाई जाती है 3 संयोजकता वाली या 5 संयोजकता वाली, है ना, उसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब अशुद्धिकरण कहा जाता है। उसको हम बाह्य चालक बनाने के लिए, बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया जो है जिसमें कि हम इसको बाह्य अर्धचालक बनाते हैं, उसमें जो डालते हैं उस प्रोसेस को ही, उस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, अशुद्धिकरण कह लीजिए उसको। तो ये या मिलावटीकरण। तो ये जो क्या कहते हैं, जब एल्युमिनियम डाला तो ये क्या बन गया, होल बन गया, और होल बन गया तो होल कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो होता है वो शब्द बनता है जो आपका पॉजिटिव पी से, और इसीलिए ये पी जो है उसी से बोला जाता है इसको पी टाइप अर्धचालक बोला जाता है। तो देख लीजिए ये पी बन गया। अब इसके अंदर कुछ जो है, जब आप हीट देंगे, जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने से भी तो ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट जाएगा तापमान बढ़ने से, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा वही रहेगा, लेकिन होल ज्यादा हो जाता है। तो जो पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप जो अर्धचालक बना, ठीक है ना, पी टाइप अर्धचालक कैसे बना, तो 3 संयोजकता वाले। पी टाइप अर्धचालक कैसे बना, तो 3 संयोजकता वाले, 3 संयोजकता वाले परमाणु कह सकते हैं, या अपद्रव्य पदार्थ मिलाने से, अपद्रव्य पदार्थ मिलाने से, सिलिकॉन में भी जर्मेनियम में भी। अगर सिलिकॉन होगा तो आपको एल्युमिनियम मिलाना पड़ेगा सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम होगा तो जर्मेनियम के पहले, ठीक है ना, जो आपका क्या कहते हैं 31 जो होता है, तो सिलिकॉन क्या कहते हैं आपके, जो एल्युमिनियम है ना, उसके पहले जो आपका जर्मेनियम के पहले आता है वो इंडियम आता है। तो क्योंकि ये हो जाता है गैलियम आता है, ठीक है ना, जर्मेनियम के पहले
एल्युमिनियम हो गया तो ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के नीचे आपका सिलिकॉन हो गया 14 तो 32, तो गैलियम आना चाहिए, ठीक है ना, ये गैलियम आएगा, तो गैलियम जो है उससे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गैलियम से इसको हम क्या करते हैं,